या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। माथे पर त्रिपुंड यानी चंदन का किया हुआ और फिर जब मंच पर प्रियंका गांधी पहुंची तो शुरुआत उन्होंने माँ दुर्गा के एक श्लोक से की। जय माता दी के नारे लगाए, या फिर यूं कह लीजिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की और वहां से उन्होंने चंडी पाठ किया। तो क्या चंडी पाठ से कांग्रेस का काम बन जाएगा? क्या बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला कांग्रेस अपने हिंदुत्व से करना चाहती है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। सवाल ये भी है कि क्या बंगाल वाला फार्मूला यूपी में चल जाएगा? बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से चंडी पाठ कर कामयाबी पाली, जीत उन्हें मिली, क्या यही ख्वाब प्रियंका गांधी भी देख रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी के हिंदुत्व का काट क्या इसी तरीके से प्रियंका का हिंदुत्व हो सकता है? कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व पर चले। आज जब बनारस से चुनाव प्रचार की शुरुआत की प्रियंका ने, तो सबसे पहले वो पहुंची काशी विश्वनाथ मंदिर। वहां पर भगवान महादेव बाबा विश्वनाथ की उन्होंने पूजा अर्चना की। वो वीडियो भी कांग्रेस ने खूब साझा किया आपस में। उसके बाद वो दुर्गा मंदिर भी गई और फिर उसके बाद वो चुनाव प्रचार जब करने पहुंची तो फिर उन्होंने दुर्गा स्तुति में जो श्लोक होता है ना, उस श्लोक से उन्होंने या देवी सर्वभूतेषु से उन्होंने शुरुआत की। अंत में जय माता दी कहा। हालांकि जय माता दी वैष्णो देवी के दरबार में जाते हुए भक्त लगाते हैं, वाराणसी के धरती पर तो हर हर महादेव होता है, लेकिन नवरात्र का समय है और प्रियंका गांधी को लगा यही मौका है, शायद चंडी पाठ से कांग्रेस की वो किस्मत खुल जाए जो पिछले 35 सालों से यूपी में तो कम से कम बंद पड़ी हुई है। एक तरीके से देखिए तो प्रियंका गांधी इस बार वो हर दांव आजमा लेना चाहती हैं जिससे उन्हें लगता है कि शायद कांग्रेस के दिन बहुर जाएंगे। अभी लखीमपुर की घटना को लेकर जिस तरीके से वो रात में ही निकल गई लखीमपुर जाने के लिए, झाड़ू लगाया, गेस्ट हाउस में रुकी, उसके बाद अपने भाई राहुल गांधी के साथ लखीमपुर पहुंची और फिर उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो कह रही हैं कि अखिलेश यादव ग्राउंड पर तो दिखते नहीं, ग्राउंड पर संघर्ष करते हुए लोगों के साथ खड़े होते कौन दिख रहा है? प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा हाथरस में भी वही दिखी, सोनभद्र में भी वही दिखी। यानी वो बताने और समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर बीजेपी से कोई डटकर मुकाबला कर सकता है तो सीधे सीधे प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस ही। कांग्रेस के सामने चुनौतियां ना अपार हैं, मतलब पहाड़ है उनके सामने में एक तरीके से मुसीबतों का। अगर देखिए उनके लिए सबसे पहले तो आज की तारीख में यूपी में कांग्रेस की हालत गिनती के लायक भी नहीं है। मतलब कांग्रेस कहीं से लड़ाई में दिखे ऐसा लगता भी नहीं है। इसीलिए उनकी पूरी कोशिश है कि पहले लड़ाई में तो दिखे कम से कम। तो दिखने की लड़ाई के लिए उन्होंने सबसे पहले निशाना किस पर साधा? वो हैं अखिलेश यादव, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ विरोधी नंबर 1 अखिलेश यादव। इसीलिए पहले तो उन्हें विरोधी नंबर 1 बनना है, यानी बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत विपक्ष कौन, पहले उस लड़ाई को लड़ना है। हालांकि ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। अब देखिए, मैं बता रहा हूं कि आखिर कांग्रेस की कमजोर कड़ियां कौन कौन सी हैं। ये जो कहा जाता है प्रियंका गांधी के बारे में या राहुल गांधी के बारे में कि वो जब आते हैं कुछ इस तरीके का धरना प्रदर्शन या इस तरीके का मूवमेंट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक फ़ोटो ऑफ हो जाता है। फ़ोटो ऑफ मतलब फ़ोटो अपॉर्चुनिटी। आप आए, आपकी तस्वीरें आई, आपकी वीडियो आया, आपकी मीडिया में चर्चा हो गई, उसके बाद काम खत्म। ये सवाल इसीलिए भी उठता है क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर लखनऊ में वो वाल्मीकि बस्ती में जाकर झाड़ू लगाती हैं, तब उन्होंने कहा कि ज़िले ज़िले में कांग्रेस के कार्यकर्ता झाड़ू लगाएंगे, तो मुझे दिखा नहीं। वो आती तो हैं, आंदोलन तो करती हैं, लेकिन उसके बाद वो आंदोलन आगे बढ़ता ही नहीं, क्योंकि उनके पास संगठन नहीं है, उनके पास
वो डेडिकेटेड कमिटेड कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है जो उस मूवमेंट को लेकर आगे जा सके। ये कुछ उसी तरीके का है कि आप परीक्षा तो देने चले आए, लेकिन आपके पास होमवर्क कितना मजबूत है, और यही कांग्रेस की सबसे कमजोर कड़ी है। उनके पास वो संगठन होना चाहिए। एक मजबूत संगठन ही आपके बातों को, आपके काम को आगे ले जा सकता है। प्रियंका गांधी इस पूरे कांग्रेस को जिंदा करने में, कांग्रेस को खड़ा करने के लिए हर चीज कर रही है। जब वो वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाने जाती है तो वो दिखाना चाह रही है कि दलितों का साथ उनके साथ, जो पहले कांग्रेस का परंपरागत वोटर हुआ करता था। फिर उन्हें लगा कि जब तक हम उसके हिंदुत्व में, बीजेपी का जो हिंदुत्व, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी बदौलत बीजेपी आज एक तरीके से सबसे मजबूत पार्टी है। और क्यों ना हो, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, सब में उसे जीत मिली। तो उस हिंदुत्व की काट के लिए ना प्रियंका गांधी को लगा कि उस पर भी बैटिंग करनी चाहिए, तो वो चंडी पाठ कर लेती है। लेकिन इसके बाद आगे क्या? और एक बात और बताता हूं मैं आपको, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कांग्रेस इस तरीके से कोई मूवमेंट करती है जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ, तो फायदा कांग्रेस को नहीं मिलता है। वो फायदा किसको मिलता है पता है आपको? समाजवादी पार्टी को। और ये मैं कह नहीं रहा हूं अपने मन से, ये बता रहा हूं मैं, जो डेटा है, जो चुनाव के नतीजे आते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं ना, आपका इम्तिहान क्या है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए परीक्षा क्या है? वो चुनाव ही होता है। अब मुझे याद आता है कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी और ये जो यमुना एक्सप्रेसवे रोड बन रहा था, तब किसानों के ज़मीन अधिग्रहण को लेकर जो विवाद हुआ था, भट्टा परसौल में हुआ था, टप्पल में हुआ था, तब राहुल गांधी ने बहुत पदयात्राएं की थी, संघर्ष किया था, गिरफ्तारी दी थी। मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, बहुत संघर्ष किया। वो संघर्ष में कांग्रेस फोरफ्रंट पर थी, सबसे आगे थी। लेकिन जब चुनाव के समय उसका फायदा किसको मिला पता है? समाजवादी पार्टी को। 2010 में ये सब हुआ, 2012 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो प्रचंड जीत मिली समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इस बार भी प्रियंका खूब दमखम दिखा रही है। मान लीजिए उससे अगर कोई भी मूवमेंट बनता है तो उसका फायदा कांग्रेस को होगा, इस बात की गुंजाइश जो जानकार है और मुझे भी जो लगता है वो कम है। उसका फायदा हो जाएगा समाजवादी पार्टी। क्या होगा कि जो सत्ता में क्या है, योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी है, उसके खिलाफ जो लोगों में अगर नाराजगी है तो उस नाराजगी को, जो सरकार के खिलाफ जिनके मन में नाराजगी है, वो सरकार के खिलाफ अगर वोट देने जाएंगे चुनाव के दौरान, तो वो उसको देने जाएंगे जो बीजेपी को, यानी सत्ता पक्ष को हराने की क्षमता रखता हो, उसमें उसका मादा हो, ताकत हो। वो ताकत किस में दिख रही होगी उस वक्त? समाजवादी पार्टी में। क्यों दिख रही होगी? उसके पास संगठन है, कार्यकर्ता है, पार्टी बड़ी है। कांग्रेस को अगर वोट दे देंगे तो क्या कांग्रेस का उम्मीदवार वो चुनाव जीत पाएगा? लोगों को लगता है ऐसा नहीं होगा। तो वोट बेकार करना कौन चाहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी वजह से तब भी पिछले चुनाव में जब राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की थी, फायदा मिल गया अखिलेश यादव को। और इसीलिए यहाँ भी अगर वो करती हैं और कुछ इसका अगर सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती है, कुछ वोट बढ़ते हैं विपक्ष में, तो उसका सीधा का सीधा फायदा कांग्रेस को न जा करके किसको हो जाएगा? वो चला जाएगा समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को। प्रियंका वो हर दांव तो आजमा रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में चुनाव तभी भी किसी पार्टी के लिए खड़ा होगा जब उसके पास अपना एक सामाजिक समीकरण होगा, यानी उसके पीछे कौन से जाति बिरादरी के समाज के लोग उसके साथ खड़े होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। वो भले ही मायावती हो, उनके पास अपना एक वोट बैंक है, जैसा भी है, जो भी है। अखिलेश यादव है, उनके पास अपना एक परंपरागत वोट बैंक है। बीजेपी ने अपने वोट बैंक में लंबा चौड़ा विस्तार किया, सामाजिक समीकरण। अगर मैं यही बात कांग्रेस के संदर्भ में पूछूं या कहूं, तो कांग्रेस के पास आज की तारीख में अपना कोई वोट बैंक है ही नहीं। उसका जो भी वोट बैंक था, वो जो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम कहे जाते हैं, ब्राह्मण चले गए बीजेपी के पास, दलित जो हैं वो बट गए हैं, उसमें गैर जाटव बीजेपी के पास चले गए हैं। अब जाटव वोटों की लड़ाई है, जाटव मायावती के पास हैं और मुस्लिम जो हैं उसके वोटों में भी बंटवारा हो गया है, प्राइमरली वो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। तो एक जो कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी, जो हिंदुत्व का मुकाबला हिंदुत्व से, यही कोशिश राहुल गांधी ने गुजरात के चुनाव में भी किया था, लेकिन उसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिला। ये कोशिश और भी कई मौक़ों पर वो करते रहे। उनको लगता है कि शायद प्रियंका गांधी ने जो आज एक तरीके से ये चंडी पाठ किया और वो पूरा जो एक तामझाम होता है हिंदुत्व का प्रतीक बनने करके, क्योंकि वो एक ऐसे
में फंस रही हैं, जाल में फंस रही हैं, उसको कहीं चक्रव्यूह में फंस रही हैं प्रियंका गांधी, जहां उनको बाद में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा जब बीजेपी हमलावर होगी। बीजेपी कहेगी कि आज तक कहाँ थी प्रियंका गांधी, काशी विश्वनाथ मंदिर में तो मुझे नहीं दिख रही थी। फिर बीजेपी कहेगी इससे पहले तो किसी चुनावी सभा में प्रियंका गांधी तो लगातार चुनाव प्रचार करती रही, अपनी माँ के लिए, अपनी सोनिया गांधी के लिए, भाई राहुल गांधी के लिए। उनका तो चुनाव प्रचार का रिश्ता करीब 15 साल पुराना रहा है यूपी में, लेकिन कभी उनके मुँह से चंडी पाठ नहीं सुना, उन्हें कभी ये नहीं कहते सुना। फिर कहेंगे कि आप प्रियंका गांधी जब काशी विश्वनाथ मंदिर गए तो अब अयोध्या क्यों नहीं चली जाती हैं। तो आपको उस बीजेपी के उस मजबूत हिंदुत्व की काट के लिए ना आपको उससे आगे लकीर खींचनी पड़ेगी। आप उस लकीर को काट नहीं सकते, उससे लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी, और जब आप लंबी लकीर खींचेंगे ना वो खींच ही नहीं सकता। इसीलिए ये दो तरफा, मतलब क्या कहते हैं, दुधारू तलवार पर चलने वाली बात है। प्रियंका ने आज ये तो कर दिया, लेकिन अब इसके आगे क्या, क्योंकि आगे इसके बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसने का पूरा खतरा है, और यही बात तो कहेगी। अब देखिए ना किस तरीके से मायावती उस ट्रैप में फंस रही है बीजेपी। जब मायावती ये बात कह रही हैं कि जो धार्मिक स्थलों पर काम हो रहे हैं बीजेपी की सरकार में उसको वो चालू रखेंगी, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा हो, क्योंकि वो भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। लेकिन आपको क्या है ना कि आपके सामने एक इतना ताकतवर हिंदुत्व का प्रतीक है जो बीजेपी उसकी विरासत को रखती है, बीजेपी के पास वो है, तो आपको उससे आगे जानी पड़ेगा। उससे आगे आप कैसे जाएंगे? ये सबसे बड़ा संकट है प्रियंका गांधी के लिए, या कांग्रेस के, या फिर किसी पार्टी के लिए। यानी कांग्रेस कहीं ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कहीं उनके ट्रैप में तो नहीं फंस रही है। आज उन्होंने ये कर लिया, लेकिन अब जरूर है ये होगा बीजेपी की तरफ से कि कल तक आप कहाँ थी, कल तक तो आप चंडी पाठ नहीं करती थी, पूजा पाठ काशी विश्वनाथ मंदिर क्या नहीं जाती थी, माथे पर चंदन लगाए हुए किसी ने प्रियंका गांधी को इस तरीके से नहीं देखा। तो सवाल बहुत हैं। यूपी के चुनाव में इस तरीके से सवाल दर सवाल आते रहेंगे, लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। अभी चुनाव में कई महीने बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रतीकों की राजनीति, जाति, बिरादरी, मूवमेंट, झाड़ू, जिस तरीके से प्रतीक आ रहे हैं चुनाव में, बहुत दिलचस्प हो रहा है। और ये चंडी पाठ यूपी के चुनाव में ये भी बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन कांग्रेस इसे कितनी दूर तक ले जा सकती है इसमें शक व शुबा है इसमें। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी विपक्ष में सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ वोट बनता है उसका फ़ायदा कांग्रेस जो चाहती है वो समाजवादी पार्टी को चला जाता रहा। तो जब तक पार्टी अपने संगठन और अपने आधार को मजबूत नहीं करेगी तब तक उसको उसका रिजल्ट मिलता दिख नहीं रहा है मुझे।